नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की हिम्मत होती है। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उपचुनाव में सबसे अधिक 4 सीटों पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर ही सफलता मिली। आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीट जीती है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी नतीजों से ये साफ हो गया कि भाजपा का बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। यह राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वह इन 13 में से सिर्फ 2 सीट जीत सके। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन 10 सीटें जीतने में कामयाब हुआ। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। उसने एनडीए में शामिल दलों के साथ सरकार बनाई। इंडिया गठबंधन ने उसे इस चुनाव में कड़ी टक्कर दी है। अब इन उपचुनाव में विपक्षी दलों की ताकत एक बार फिर उभरी है। यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। राज्यों की 13 सीटों के उपचुनाव के परिणामों ने एनडीए को जहां करारा झटका दिया, वहीं इंडिया गठबंधन का हौसला बढ़ा दिया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। टीम इंडिया ने पावर प्ले में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के विकेट खो दिए। टीम इंडिया का स्कोर 12 ओवर में 3 विकेट पर 95 रन है। संजू सैमसन और रियान पराग क्रीज पर मौजूद है। दोनों के बीच 55 रन की साझेदारी हो चुकी है। शुभमन गिल ने टीम में 2 बदलाव किए। मुकेश कुमार और रियान पराग टीम में शामिल किए गए हैं। खलील अहमद और ऋतुराज गायकवाड़ को रेस्ट दिया गया। टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त ले चुकी है। मणिपुर के जिरीप में सीआरपीएफ और पुलिस टीम के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। इसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। पुलिस का एक अधिकारी भी घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मोंगबुंग में उग्रवादियों ने पहाड़ी इलाकों से गोलीबारी की। गोली सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा के सिर पर लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोलीबारी शनिवार देर रात से ही शुरू हो गई थी। रविवार सुबह सीआरपीएफ और पुलिस ने उग्रवादियों पर जवाबी कार्रवाई की। इसमें उग्रवादियों को कितना नुकसान पहुंचा, अभी जानकारी सामने नहीं आई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी अपनी दुनिया में मस्त। मणिपुर की हिंसा को लेकर कांग्रेस ने दुख जताया। पार्टी की ओर से एक्स पर जारी पोस्ट की गई। इसमें लिखा, 1 साल से ज्यादा हो गए, मणिपुर आज भी हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी हमें मस्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नौकरियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए दावों पर जोरदार हमला बोला। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ का मायाजाल बुन रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 29,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ करते हुए कहा था कि इस आंकड़े ने नौकरियों पर फर्जी कहानी फैलाने वाले को चुप करा दिया है। जो लोग फर्जी कहानी फैला रहे हैं वह निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और देश के विकास के दुश्मन है। पीएम मोदी के दावों पर पलटवार करते हुए खड़गे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कल आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का मायाजाल बुन रहे थे। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि आपने एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा करते हुए क्या कहा था। अगस्त 2020 में आपने कहा था कि एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ये कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। एनआरए ने पिछले 4 वर्षों से एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई? क्यों एनआरए को 1517 करोड़ का फंड मुहैया कराने के बावजूद 4 वर्षों में अब तक केवल 98 करोड़ का खर्चा किया गया? एनआरए सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए संस्था बनी थी। क्या जानबूझकर एनआरए को निष्क्रिय रखा गया ताकि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस युवाओं से उनके आरक्षण का हक छीना जा सके?
ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना आज दोपहर खोल दिया गया। ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद है। अधिकारी के अनुसार सरकारी रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन, निर्माण जैसे डिटेल होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुपरिटेंडेंट डी.बी. गडनायक ने कहा कि इंजीनियर सब मरम्मत कार्य के लिए रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के भारी 6 संदूक मंगाए। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगाना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी हुई। हमले के बाद ट्रंप के कान से खून बहता दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस हमले में एक ट्रंप समर्थन के मारे जाने की भी खबर आ रही है। इस हमले में अज्ञात हमलावर के मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ट्रंप और बाइडेन इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस दौरान ये हमला हुआ। राष्ट्रपति बाइडेन ने शनिवार को अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी ट्रंप पर जानलेवा हमले की निंदा की और कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।